अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ के भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा, आलू कीमा, चिकन का कीमा है ये। और इस कीमे को मैंने घर में बनाया है, फैट फ्री है। जो हम बाज़ार से लेते हैं वो उसका ये होता है कि वो चर्बी मिला मिला के उसमें मिक्स करके वो बना के देती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वैसे भी बनाते होंगे लोग जो खुद बनवाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ़ैट फ्री है, इसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं है। तो घर में बनाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मशीन के बगैर मैंने बनाया है। और देखते हैं कि कैसा बना, उसके साथ मैं बताऊँगी आपको वीडियो में कि मैंने ये कैसे घर में बनाया है। तो उसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है, हाँ चिकन का कीमा। और ये 3 जो है मैंने टमाटर लिए हैं, कभी काट लूँगी बाद में दिखाऊँगी। और ये मैंने आलू लिए 3। और उसमें मैंने 1 मीडियम साइज प्याज ली, उसको मैं चॉप कर लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1.5 टीस्पून जिंजर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और बीच में लिए मैं 3 हरी मिर्ची, और उनको साथ ऐसे ही डालूंगी। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। आप ऑयल रखिए जिसमें भी आप खाना पकाते हैं वो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जी उससे पहले कि मैं आपको खाना स्टार्ट करूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माई चैनल। तो अभी बनाते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये मैंने ऑयल को ऑलमोस्ट गर्म कर लिया है। ये प्याज हम इसको मैं डाल देती हूँ। और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल कच्चा पका करना। 2 मिनट या 2-3 मिनट पकाएंगे। और मैं जो वीडियो के साथ साथ ही मैं आपको ये साथ साथ बताती जाऊँगी, सारे मसाले वगैरह और ये चीज़ें काट के सब कुछ साथ दिखाती जाऊँगी। तो मैंने सोचा जो साथ साथ वीडियो भी साथ बनाते रहते हो, साथ जो है वो कर लेती हूँ, साथ दिखाऊँगी मसाले वगैरह सब देख लेते। तो जब तक ये हमारी प्याज होती है ब्राउन नहीं, यानी कि थोड़ी सी कच्ची पक्की होती है, उसके बाद दिखाती हूँ। ये प्याज को तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, मुझे ज़्यादा नहीं करनी है ब्राउन। तो मैं आपको एक बात दिखा दूँ कि ये मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड ये डाल के हम इसको दोनों चीज़ कर देंगे। 2 मिनट साइड। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो लहसुन अदरक मैंने दिखाया था आपको, और हरी मिर्ची और डाल देंगे इसमें। डाल दिए इसमें। अब हम इसको तकरीबन 30 सेकेंड के लिए वो कर लेते हैं, हमें पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये देखिए मैंने पकाया नहीं बिल्कुल इसको, इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची और जीरा डाल के अब मैं क्या काम करूँगी। और प्याज भी बिल्कुल कच्चा पका करा है। अब ये कीमा जो है चिकन का, इसको हम डाल देंगे, शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 किलो कीमा। अब इसको हम अच्छी तरीके से ला लेना है, तोड़ लेना है। और मैंने जो है आग बिल्कुल स्लो नहीं रखी है, सेम जैसे कि वैसे ही है गैस। तो हम उसी के ऊपर करेंगे, यानी कि बुनाई नहीं करनी है, लेकिन कलर चेंज करना है। तो इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद दिखाते हैं। ये देखिए इसकी जो आग है वो बिल्कुल इस क्वालिटी बनती है, मैंने हल्की नहीं करी बिल्कुल। तो 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। कीमा जो है वो अब उधर हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं मिसाले दिखा देती हूँ जिसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका नाम जो है मैंने रेस्टोरेंट में खाया था यहाँ अमेरिका में। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कीमा बहुत ही ज़बरदस्त कैसे इसकी रेसिपी बनाई। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मिसाले और इस तरीके से, इसीलिए मैंने घर में ये कीमा बना के कराया। तो वही मिसाले जो उन्होंने मुझे बताए थे वही डाल दी उसमें मैं। ये 1 चाय का चम्मच है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच होगा लाल मिर्च पाउडर, और आधा चाय का चम्मच नमक। नमक मैं हमेशा कम डालती हूँ, नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। तो दूसरे मसाले दिखाती हूँ। ये लहसुन वो इसका ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है ये मिक्स में घर में पीस कर रखती हूँ। वो 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच सूखी मेथी पीसी हुई, और 1 चाय का चम्मच हल्दी। और ये मेरे पास चिली फ्लैक्स नहीं थे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च नहीं थी, तो मेरे पास साबत वाली थी, उनको मैंने वो तोड़ लिया 2। अगर आपके पास है चिली पीसी हुई सूखी तो वो अच्छी बात है, वो डालना। और आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर। अब ये हम डालते हैं, यानी कि काली मिर्च पाउडर। तो ये हम मसाले यूज़ कर देते हैं। ये देखिए कीमा जो है इस तरीके से अभी पानी निकला नहीं है और मैंने पकाया भी नहीं है। ये देखिए सिर्फ कलर चेंज हुआ है। अब इसमें मसाले जो है मैंने आपको दिखाए सारे मसाले वो डाल देते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी,
सूखी साबुत लाल मिर्च, धनिया, मेथी और नमक भी चला गया। अब हम इसमें डालने के बाद इसको 2 मिनट और पकाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास आधा लेमन है, तो लेमन को भी निचोड़ दूँगी इसके अंदर, यानी कि तकरीबन अगर आपके पास लेमन जूस है तो 2 चम्मच डालें लेमन जूस के। निचोड़ लेती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मसाले डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए भुना नहीं है, इसको पकाया है। मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भुना नहीं हमने, जब तक मैं चिकन डाली तब से लेकर अभी तक 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो है हमारे पास टमाटर, वो मैंने काट के रखे थे टमाटर, जो मैंने दिखाए थे आपको 3 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। मैंने क्या चिकन कीमा, आलू कीमा कढ़ाई, ढाबा स्टाइल पता नहीं ढाबा स्टाइल भी कहते हैं, लेकिन मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, जो मैंने मुझे यहाँ बताया गया कि इस तरह बनती है। और जब मैंने खाया बहुत ही मुझे मज़े का लगा था, तो मैंने उनसे पूछा था रिक्वेस्ट करके कि मुझे बता दीजिए कि रेसिपी क्या है। बताते नहीं है बस, वो हमारे जानने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने ये मुझे बताई है। तो अब जो है इसको मैं ढक देती हूँ तकरीबन जब तक हमारे जो टमाटर का पानी निकल के खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं अभी इसको ढक रही हूँ तकरीबन मैं 15 मिनट तक ऐसे ही करूँगी, 15 मिनट तक। तो ये देखिए मैं आग जो है बिल्कुल इसकी हल्की करके इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी। और 15 मिनट में मैं ये नहीं करूँगी कि 15 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन उठाना, मैं 15 मिनट के बाद नहीं उठाऊँगी, मैं हर 5 मिनट के बाद उठा के इसको हिलाती रहूँगी। तो इससे करना 15 मिनट के बाद देखते हैं कि पानी ड्राई होता है ये कैसे, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 15 मिनट, और ये इस शक्ल में हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, बहुत ही जल्दी में हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। और ये मैं तकरीबन इसकी भुनाई कर लूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद हमें इसमें आलू शामिल करेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने तकरीबन 5 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर दी, बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी, ये देखिए ऑयल ऊपर आने लगा। और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो आलू हैं, और मैंने आलू आपको दिखाते 3 लार्ज साइज़ के आलू को मैंने काट लिया, छील के काट के धो लिया अच्छी तरीके से। अब हम आलू डाल के मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे, यानी कि हाई है जो नहीं, इसको आग तेज़ से जिसको बुनाई करेंगे। उसके बाद बुनाई बहुत हमें अच्छी तरीके से करनी, बहुत तभी इसमें अच्छी तरीके से टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे टेस्ट के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। आलू डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको रख देंगे दम पे, ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएँ और अच्छी तरीके से। और जो हमारा कीमा है ये और अच्छी तरीके से तो वैसे बहुत ज़बरदस्त पक चुका है। और इसमें हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे ये हमारे पास अदरक है, ये शामिल कर देंगे। और मैं दिखाती हूँ मक्स आपको। अब मैं इसमें डाल दूँगी वो जो है हमारा धनिया कटा हुआ हैंडफुल, ये मेरे पास फ्रोज़न है, ये आपको नज़र आ होगा स्पेस ये काट के फ्रोज़न फ्रीज़र करके रखा हुआ है। तो मैं वो डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें, और हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट में दिखाते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है वो हम डालेंगे इसमें होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून, यानी कि 1 चाय का चम्मच। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसको ढक के तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारे जो आलू हमने डाले हैं वो गल नहीं जाते तब तक। ओके, यहाँ मिक्स हो गया। अब हम ढक्कन ढक के पकाते हैं जब तक ये फाइनल कुक हो जाए और हमारे आलू जो हैं वो गल जाएँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए जी फाइनल लुक, आलू गल चुके हैं और ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 और हरी मिर्ची, इसमें अदरक थोड़ी सी अपनी डाल पड़ी थी, मैं डाल दी इसमें, पहले भी डाल चुकी। ये देखिए फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कढ़ाई चिकन कीमा आलू बन के रेडी हो गया है। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ, ब्रेड के साथ और चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार दावती, इतनी खुशबू अच्छी आ रही है, इतना टेस्ट मज़े का, बहुत ही यामी बन के रेडी हो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चूल्हा बंद कर देते हैं। इसका फाइनल बहुत ही मज़े का
चिकन का कीमा आ गया।